अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे सब। तो बात जो होगी वो पाकिस्तान इसका जो टेस्ट मैच इसका है उसका होगी, और पाकिस्तान इसका टेस्ट में क्या तब्दीली हो रही है, चीफ सेलेक्टर के हवाले से बात करेंगे, कप्तान के हवाले से बात करेंगे, हेड कोच के बारे में बताएंगे आपको। सब कुछ न्यूज़ जो है वो इस मैं आपको बताऊंगा। जो भी जहाँ से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिस भाई जहाँ से भी देख रहा है, जिस देश से भी देख रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एक कर दो भाई। तो बात होगी पाकिस्तान के स्कार से। तो पाकिस्तान का जो हेड कोच है और पाकिस्तान का जो चीफ सेलेक्टर है, जो सिलेक्टर है, तो आपको मैं बताऊं कि मिसबाह हक भी कह रहा है कि मैं भी खा लूँ सब कुछ, और इसको क्या कहते हैं, सऊद शकील भी कह रहा है कि मैं सब खा दूँ। भाई क्या चल रहा है, मुझे थोड़ा बताओ, चल क्या रहा है आपके माइंड में? एक तो आप लोगों ने क्रिकेट टेस्ट तबाह कर दी, फिर कह रहे हो कि मुझे सिलेक्ट बना दो, सरफराज कहता है मुझे सिलेक्ट बना दो। आपके साथ मसला क्या है भाई? सब कह रहे हैं कि मुझे सिलेक्टर बना दो, कोई कह रहा है चीफ बना दो, कोई कह रहा है मुझे कैप्टन बना दो। भाई ये क्रिकेट पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये कोई गले मोहल्ले का खेल नहीं है कि सबको आयो बैट लेके आया, ये मेरी बैट है, ये मेरा सामान है, मुझे पिक कर लो, मैं बड़ा हूँ। भाई ये क्रिकेट है, क्रिकेट का जनाजा ना निकालो। क्रिकेट का जनाजा असल में ही निकल गया है पाकिस्तान से, ना ट्वेंटी बचा है ना वनडे बचा है, अब तो टेस्ट है उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया है, क्योंकि सऊद शकील कप्तान बन रहा है। भाई आप लोगों को बड़ी मुबारक हो, क्योंकि इस प्लेयर ने जो रिकॉर्ड्स कायम किए वो अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप पागल हो जाओगी कि ये बात क्या कर रहा है। इस बंदे ने तकरीबन उस दिन कोयटा और कराची का मैच चल रहा था, तो उसमें 36 गेंदों पर 37 रन बनाए थे इस बंदे ने। भाई ये मैं बात कर रहा हूँ 20 का मैच, अगर कप्तान बनाया गया तो मेरे हाथ ऊपर है, ठीक है ना भाई। इसको नहीं क्रिकेट का पता है, नहीं स्ट्राइक रेट का पता है, बस आया बल्ला लेके आया, बस आ गया ओपनर। अब चलो मैं आता हूँ आप लोगों की। चलो, पाकिस्तान ने अब तक कोचेस और हेड कोचेस और चीफ सिलेक्टिंग इस साल में तो ऐसे समझो तो फारिग कर रहा है, जैसे एक खिलाड़ी आउट हुआ, दूसरा आया, दूसरा आउट हुआ, तीसरा आया। भाई ये कहाँ से मिसबाह हक आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है आकिब जावेद, कहाँ से सरफराज आ रहा है? भाई मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये कर क्या रहे हैं कोच। भाई आपके पास बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े कोचेस हैं, इनको अब छोड़ो। अगर मिसबाह हक आ गया ना जब तो आपके टेस्ट का बेड़ा ही गर्क हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मिसबाह हक ने जो क्रिकेट खेली है वो सदियों पुरानी क्रिकेट खेली है। एक रन बनाता है 50 गेंदों पर। भाई ये आपका क्रिकेट खत्म ही हो गया है, क्योंकि इस स्ट्राइक रेट से अगर आप कोचिंग करोगे तो बेड़ा गर्क ही होगा। उसके बाद आ जाते हैं इस आकिब जावेद के बच्चे पर और मोहसिन नकवी पर। मोहसिन नकवी एशा जो है एशिस के तकरीबन बहुत बड़े माइंड रखते हैं, लेकिन भाई अगर आपको क्रिकेट का कुछ पता नहीं है तो आप क्रिकेट का जो चीफ है उसको छोड़ दो भाई। आप पीसीबी हैं, पीसीबी का ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ करें, आपको क्रिकेट का पता नहीं है। 1990 का जो खिलाड़ी है, यानी 1995 का, तो उस प्लेयर को आप लाओ, उसको कहो कि आप इनको क्रिकेट सिखाएं। भाई मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही है कि जिस देश में आप रहते हो उसमें आप मिनिस्टर हो, पता नहीं आपके ऊपर कितनी जिम्मेवारियां हैं मोहसिन नकवी साहब, आपको ये क्रिकेट का अंदाज़ा भी नहीं है कि आप इनको ला कैसे रहे हो। मिसबाह हक जो हैं वो आप उनकी क्रिकेट नहीं चल पाएगी यहाँ पर। यूनिस खान आपके पास बेटर ऑप्शन है, सईद अजमल बेटर ऑप्शन है, आपके पास बहुत सारे खिलाड़ी हैं। आप कभी वहाब रियाज को ले आते हो, कभी किसको ले आ रहे हो। भाई ये क्रिकेट चल रहा है, मजाक नहीं चल रहा है। आप देखो आज WC जो था ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस कर दिया है फाइनल के लिए टीम। आप बताओ ये क्रिकेट की महाता है ऑस्ट्रेलिया, आप क्रिकेट के लायक ही नहीं हो। ठीक है, बहरहाल जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, ये क्रिकेट मुझे समझ नहीं आ रही है। सऊद शकील आ रहे हैं,
शान मसूद उसको छुट्टी हो गई है। क्यों छुट्टी हुई है कि उसने कोई सीरीज़ नहीं जितवाई, उसने कोई टेस्ट मैच में एक मैच नहीं जीता। भाई अगर जल्दी में करोगे तो जल्दी उठ जाओगे ऊपर, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। फैसलाबाद में मैच है पहला और पाकिस्तान ने कोई तैयारी नहीं की है, और तैयारी भी कैसे करें उसको पता नहीं है, हम करें तो क्या करें सनम। तो यही चल रहा है पाकिस्तान की टीम में भी, और पाकिस्तान जो है ना वो समझो तो उसको समझ नहीं आ रहा है, करो तो क्या करूं या करें तो क्या करें। और पाकिस्तान ने जो अनाउंसमेंट किया है, सरफराज अहमद जो है उसको पिक कर लिया है। भाई सरफराज आपने अभी तो क्रिकेट छोड़िए, फिर यहाँ आप दौड़ पड़े, आप 3 कोच लाओ, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच। मैं आपको कह रहा हूँ बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच और बॉलिंग कोच, ये 3 कोचेस कहाँ से आपको लाने हैं? ऑस्ट्रेलिया से लाओ, न्यूजीलैंड से लाओ, इंग्लैंड से लाओ, तीनों फॉर्मेट में इनको लाओ और इनको कहो कि इनको सिखाएं। अब आप इनको बस ये कैसे आ सकते हैं मुझे नहीं समझ आया। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास ये मोहसिन नकवी बैठा है ना, तब तक बेड़ा क्रिकेट का गर्क होता मुझे देख रहा है। क्यों गर्क देख रहा है? क्योंकि उसको तो क्रिकेट का पता ही नहीं है, वो तो समझो तो मिनिस्टर है। क्या मैं आपको बताऊं, इससे नहीं होगा। मैं आपको तीन सलाहें अच्छी दे रहा हूँ, आप इंग्लैंड से लाओ, न्यूजीलैंड से लाओ या ऑस्ट्रेलिया से 3 कोचेस ले आओ। आप मिसाल ले लो विक्की आर्थर की, उसने बहुत बड़ी जीत पाकिस्तान को 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी लेके दी। आप अगर अभी नहीं सोचोगे तो वक्त चला जाएगा, ये बांग्लादेश आएगी हमारे को ये टेस्ट मैचेस भी जीत कर चले जाएगी। बहरहाल जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि इनके साथ होना भी ऐसा चाहिए। आप जब सऊद शकीर को कैप्टन बनाओगे तो जीतने की उम्मीद कम हो जाएगी और आप हारने पर ठहर जाओगे। बहरहाल जो भी हुआ समझो तो अच्छा ही हुआ। और पाकिस्तान क्रिकेट इज़ द नॉट ऑफ फूड, पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेल सकता अच्छा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। बहरहाल जो भी हुआ क्रिकेट है, क्रिकेट में मजाक मजाक तो ये चलता रहता है, लेकिन मिसबाह हक जो है भाई साहब, आप खुदा का वास्ता है आप छोड़ दो। आप अगर कैप्टन करना है तो बाबर आजम को कर दो, या मोहम्मद रिजवानी ठीक था सही है, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आगा सलमान हो गया अच्छा खेल रहा है, उसको आप कप्तान बनवा दो। आपके पास बहुत ऑप्शन है, हम तो क्रिकेट इतनी देखते नहीं हैं कि आपको हम दें कुछ। तो बहरहाल जो भी हुआ अच्छा हुआ, और अच्छा ही मैं कहूँगा, बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि बस अल्लाह खैर करेगा। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, मेहरबानी, माशाल्लाह।